नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, न्यूरोसर्जन, वीके न्यूरो केयर हॉस्पिटल हिसार। आज हम फिर से एक लाइव सेशन लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब दिमागी बुखार। इसके क्या-क्या टाइप्स हैं, कैसे-कैसे होता है, क्या-क्या इसके सिम्पटम्स होंगे और कैसे इसको हम मैनेज करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने काफ़ी सुना है मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार कि किसी को बुखार हो गया और वो उसके दिमाग में चला गया। तो वो चीज़ उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। एक्चुअली है क्या मेनिंजाइटिस? जो दिमाग होता है अपना जो ब्रेन है, उसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं और इसी मेनिंजेस में इन्हीं मेनिंजेस में इन्फेक्शन होना, इन्हीं मेनिंजेस में सूजन आना और इन्फ्लेमेशन होना, इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब मेनिंजाइटिस के क्या-क्या टाइप्स हैं? मेनिंजाइटिस बेसिकली या तो वायरल मेनिंजाइटिस होगी, मतलब वायरस के इन्फेक्शन से होगी, या फिर ट्यूबरकुलर है, मतलब टीबी के इन्फेक्शन से होगी, या फिर अदर बैक्टीरियाज़ हैं, जैसे पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं उसको, या फिर फंगल मेनिंजाइटिस है। ये बहुत ही जो कॉमन टाइप्स है मेनिंजाइटिस के, बेसिक टाइप्स हैं, ये वो टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे कि इसके क्या-क्या सिम्पटम हैं। सिम्पटम जो है मेनिंजाइटिस के, मतलब दिमागी बुखार के, फीवर आना, सर में दर्द होना, उल्टियाँ आना, चक्कर आना, आँखों से दिखाई देने में दिक्कत आना, गर्दन में स्टिफनेस आना, या फिर सीज़र आना, या फिर अपना सेंसोरियम में कोई अल्टरेशन आना, या बेहोशी आना। लेकिन जो ये सिम्पटम जो हैं, ये सिम्पटम डिपेंड करते हैं कि मेनिंजाइटिस की जो स्टेज है वो अर्ली स्टेज है या फिर कोई बाद की स्टेज है। सिम्पटम डिपेंड उसी पे करेंगे। अगर सपोज करो अर्ली स्टेजेस है, तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? उसके अंदर हमें सिर में दर्द होना, उल्टियाँ आना और चक्कर आना, या फिर सीज़र आना, बुखार आना, ये सब अपने स्टार्टिंग की स्टेज के सिम्पटम हैं। जो डिजीज प्रोग्रेस करेगी, मतलब आगे बढ़ेगी, तो क्या हो सकता है? गर्दन में स्टिफनेस आना, सीजर आना, ऑल्टर्ड सेंसोरियम होना, या फिर बेहोशी आना। और अगर स्टेज प्रोग्रेस करगी मेनिंजाइटिस की, तो उसके अंदर पेशेंट कई बार कोमा में भी चला जाता है। और हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? किसी को मेनिंजाइटिस है, किसी को सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो उसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि इसको मेनिंजाइटिस ही है या फिर कोई बीमारी तो नहीं है। इसके लिए हमें जैसे दिमाग के स्कैन्स हैं, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, और मेनिंजाइटिस के केस में हमें रंगीन सीटी स्कैन या फिर रंगीन एमआरआई कराने पड़ते हैं। उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मेनिंजेस है उसके अंदर कितनी एनहांसमेंट है। तो फिर और कोई एसोसिएटेड कंडीशन तो साथ में नहीं है, तो फिर उसमें हमें ये मालूम पड़ेगा कि उसको मेनिंजाइटिस है। साथ में कोई जैसे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जैसे सीबीसी है, उसके अंदर हमें टीएलसी काउंट देखना है, ब्लड ईएसआर है, सीआरपी है, वो हमें कितने लेवल का इन्फेक्शन है वो बताते हैं। और टाइप्स देखने के लिए कि ये बैक्टीरियल है या कोई वायरल है या ट्यूबरकुलर है या कोई और रीजन है, उसके लिए फिर हमें एक सीएसएफ स्टडी करनी पड़ेगी। सीएसएफ मींस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें हमें रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच करा के देखनी पड़ती है। रीढ़ की हड्डी के पानी में हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे उसमें हम कुछ सेल्स देखते हैं, सेल्स कितने हैं। नॉर्मल सेल्स हैं वो 0 से 5 रहते हैं। हमें ये देखना है कि सेल्स कितने बढ़ गए हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल्स हो गई हैं, और अगर बढ़े भी हैं तो कौन से टाइप के सेल्स हैं, मोनो न्यूक्लियर हैं या फिर पॉलीमॉर्फ हैं। अब उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये ट्यूबरकुलर है या फिर बैक्टीरियल है या वायरल है या किस तरह की है। और उसके अलावा उसमें हम और क्या देखेंगे? तो सेल्स हो गई। उसके अलावा फिर उसमें हम शुगर का लेवल देखेंगे सीएसएफ के अंदर। शुगर का लेवल घट गया या बढ़ गया। नॉर्मल लेवल जो है वो अराउंड 40 टू 60 एमजी पर डेसीलीटर होता है। उससे लेवल कम है या ज्यादा है। उसके अलावा फिर हम उसमें अंदर सीएसएफ के अंदर प्रोटीन्स देखेंगे। प्रोटीन्स का जो अमाउंट है वो कम है
या ज्यादा है। एक सवाल है, पूजा रानी जी पूछ रहे हैं, सर कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं मेनिंजाइटिस के? जो हमने बताया अभी कॉमन सिम्टम, स्टेजेस ऑफ मेनिंजाइटिस है, अगर अर्ली स्टेज है तो क्या होंगे, अगर डिजीज एडवांस हो रखी है तो क्या होंगे। कॉमन सिम्टम्स अगर स्टार्टिंग में बात करें तो वही सिर में दर्द होना, उल्टियां आना, चक्कर आना, और अगर डिजीज थोड़ी और प्रोग्रेस कर गई है तो फिर नेक में स्टिफनेस आना और सीजर आना, ऑल्टर सेंसोरियम और बेहोशी आना, ये हो सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे डायग्नोसिस सीएसएफ में हम कैसे करेंगे कि कौन से टाइप की है। सेल्स हमने देखा, सेल्स कितनी बड़ी हुई हैं तो कौन सी बड़ी हुई हैं। उसके अलावा शुगर का लेवल देखा हमने, शुगर लेवल कम है ज्यादा है। फिर हमें उसमें प्रोटीन्स का लेवल देखा, सीएसएफ के अंदर प्रोटीन्स का लेवल कम है ज्यादा है। और टेस्ट है, फिर हमें सीएसएफ का में एडीए टेस्ट होता है, सीएस एडीए है वो करा के देखेंगे। एडीए अगर ट्यूबरकुलर है तो उसमें एडीए का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। और फिर हमें कई बार सीएसएफ का कल्चर भी करा के देखना होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो वो कौन सा बैक्टीरिया है और उसका कल्चर में क्या क्या सेंसिटिविटी उसकी आ रही है। तो ये तो अपने हो गए कॉमन टेस्ट, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, सीएसएफ की स्टडी है और कुछ ब्लड टेस्ट हैं। अब हमने ये तो पता कर लिया कि उसको मेनिंजाइटिस है और कौन से टाइप की मेनिंजाइटिस है। अब जो इसका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कौन सी किस टाइप की मेनिंजाइटिस है और कौन सी स्टेज की मेनिंजाइटिस है। एक सवाल सुशील जी पूछ रहे हैं कि मेनिंजाइटिस क्या बच्चों में भी होती है? हाँ, मेनिंजाइटिस की कोई एज लिमिट नहीं है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। तो हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो ट्रीटमेंट ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की मेनिंजाइटिस है और मेनिंजाइटिस की अर्ली स्टेज है या फिर लेटर स्टेज है। अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस की, अगर किसी को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो इसमें हमें ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन देनी पड़ेगी और कुछ एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, जिससे मेनिंजेस की जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो थोड़ी कम हो जाए। अगर किसी को पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है तो इसमें हमें कई बार हायर एंटीबायोटिक्स का कोर्स देना होता है और साथ में एंटीपायरेटिक मतलब फीवर कम करने के लिए देनी पड़ेगी, एंटी एब्लेप्टिक भी देनी पड़ेगी साथ में, क्योंकि सीजर की पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा रहती है। और अगर किसी को वायरल मेनिंजाइटिस है तो उसमें एंटीवायरल मेडिसिन हैं और एंटीबायोटिक्स हैं और साथ में एंटी एब्लेप्टिक्स हैं, तो हमें वो ट्रीटमेंट ये करना पड़ेगा। एक वीरेन लितानी जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या दिमाग की चोट के बाद भी मेनिंजाइटिस हो सकती है? यस, हो सकती है। अगर सपोज करो किसी को हेड इंजरी हो गई, सिर के ऊपर ओपन वुंड है, अंदर कोई डिप्रेस फ्रैक्चर सेगमेंट है और वहां से सीएसएफ बाहर निकल रहा है, तो इससे क्या होता है कि बाहर का जो डर्टी मटेरियल है वो अंदर दिमाग के कांटेक्ट में आ गया और जो सीएसएफ है ब्रेन का वो भी लीक कर रहा है। तो ऐसे केस में मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे केस में तो हमें प्रॉपर वुंड वॉश करना होता है अच्छी तरीके से, और कई बार हमें इसको सर्जरी करके भी इसको जहां से सीएसएफ लीक है उसको डूरा को रिपेयर करना होता है। अब जैसे हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस के अकॉर्डिंग डिपेंड है और स्टेज के अकॉर्डिंग है कि हमें किस तरह मैनेज करना है। और अगर साथ में मेनिंजाइटिस के सीएसएफ का प्रेशर भी सपोज करो बढ़ा हुआ है, मतलब पेशेंट को हाइड्रोसिफेलस भी हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन है, रोहित अरोड़ा जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। हाँ, वही बताया ना हमने अभी कि सीएसएफ की पिक्चर जो है वो करेगी डिसाइड की किस तरह की मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरकुलर है, बैक्टीरियल है, मतलब पायोजेनिक है या फिर वायरल है। और कुछ सीटी स्कैन की, एमआरआई की फाइंडिंग्स भी होती हैं जिसके बेस पे हम कुछ हद तक डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस टाइप की मेनिंजाइटिस है। तो हम बात कर रहे थे कि सीएसएफ प्रेशर अगर साथ में बढ़ा हुआ है, मतलब किसी को साथ में हाइड्रोसिफेलस है, तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हमें कई बार सीएसएफ के प्रेशर को कम करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको हम वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट बोलते हैं। लेकिन वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट हम तब करते हैं
जब दिमाग के अंदर इन्फेक्शन की मात्रा कम हो, वरना अपना शंट ब्लॉक हो जाएगा। शंट क्या होता है? हम दिमाग के पानी को पेट वाली कैविटी में डाइवर्ट कर देते हैं, उसको वीपी शंट बोलते हैं। तो ऐसे केस जिसमें इन्फेक्शन की मात्रा बहुत ज्यादा है पानी के अंदर, उस केस में हम एक टेम्परेरी मीजर होता है जिसको हम ओमाया रिजर्वायर बोलते हैं, उसमें हम ओमाया रिजर्वायर कर देते हैं और उसको ईवीडी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो दिमाग का पानी है, इसमें ज्यादा इन्फेक्शन है, वो हम ड्रेन करते रहते हैं टेम्परेली आउट ऑफ द बॉडी। और फिर अपना उसको हम ट्रीटमेंट देंगे, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं और स्पोर्टिव मेडिसिन हैं। और ज्यों ही अपना इन्फेक्शन का लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा सीएसएफ का, तो फिर उसको हम वीपी शंट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक मीठी जी का क्वेश्चन है कि सभी पेशेंट्स क्या मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी पेशेंट्स मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाते हैं। हमें ये देखना है कि किस स्टेज की मेनिंजाइटिस है और साथ में उसमें हाइड्रोसीफेलस है या फिर नहीं है। अगर साथ में हाइड्रोसीफेलस है, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, सीएसएफ का प्रेशर कम करना पड़ेगा और उसको फिर बाद में अपना शंट में, अगर हमने ओमाया किया पहले, तो उसको शंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, मेनिंजाइटिस वाले केस में अगर हम अर्ली एज पॉसिबल अपने न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत अच्छी रिकवरी है। अगर हम डिले कर देते हैं और डिजीज अगर प्रोग्रेस कर गई है, तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो क्रक्स यही है बात का कि हमें एज अर्ली एज पॉसिबल अपने कंसल्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आपके भी और कोई सवाल हैं और कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।